नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि धातु और अधातु में क्या भौतिक फर्क होते हैं। तो चले शुरू करते हैं। धातु जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम हमेशा चमकदार होते हैं, इसे लास्टर कहते हैं। वहीं अधातु जैसे सल्फर, कार्बन थोड़े डल दिखते हैं। अब बात करते हैं मेयाबिलिटी की। धातुओं को पतली शीट में ढाला जा सकता है, सोने की तरह सोने का वर्क या एल्युमिनियम की फॉइल, लेकिन अधातु ब्रिटल होते हैं, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। जैसे सल्फर और फास्फोरस अधातु मेलिएबल नहीं होते हैं। धातुएं डक्टाइल होते हैं, यानी इन्हें तारों में खींचा जा सकता है, जैसे तांबा जो इलेक्ट्रिक वायर में काम आता है। वहीं अधातु को तारों में नहीं खींचा जा सकता, जैसे कार्बन का ग्रेफाइट। अधातुओं डक्टाइल नहीं होते हैं, धातु का डेंसिटी ज़्यादा होते हैं, मतलब वो भारी होते हैं, जैसे लोहा। जबकि अधातु हल्के होते हैं, उनका डेंसिटी कम होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। धातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होते हैं, जैसे चांदी और तांबा, लेकिन अधातुएं बुरे कंडक्टर होते हैं, जैसे रबर और सल्फर। हालांकि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। अब साउंड की बात करते हैं। धातुएं टकराने पर टन टन की आवाज़ निकालती है, जैसे घंटी जो पीतल से बनी होती है। जबकि अधातु टकराने पर आवाज़ नहीं निकालते, जैसे लकड़ी और सल्फर। धातुओं का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जैसे लोहा ऑलमोस्ट 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, जबकि अधातु का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, जैसे फास्फोरस ऑलमोस्ट 44 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। धातुएं यूजुअली कठोर होते हैं, जैसे स्टील और लोहा। अधातु नरम होते हैं, लेकिन हीरा एक एक्सेप्शन है, जो सुपर हार्ड होते हैं। धातुएं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, सिवाय मर्क्यूरी के, जबकि अधातु सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड और ऑक्सीजन गैस। आखिर में अधातुओं का एलोट्रोपिक फॉर्म भी होते हैं। जिन कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, उन्हें एलोट्रोपिक बोला जाता है। जैसे कार्बन, जो ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन के रूप में मिलता है। तो दोस्तों, ये थी धातु और अधातु का एक फिजिकल प्रॉपर्टी का छोटा सा तुलना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।